नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुशियाँ अनलिमिटेड में। और मैं आपके सामने तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ इस सीरीज में, जिसमें मैं बता रहा हूँ दो ऐसे सिनेरियोस जो कभी-कभी कुछ बच्चे जो ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनको सुसाइड तक ले जाता है। रिवाइज कर रहा हूँ तो छोटी सी बात मैं बता दूं, जिनके स्टार्टिंग के 10-15% में झटका लग जाता है एग्जाम में, यानी कि अगर 10 एग्जाम है और पहले 2-3 खराब हो जाए एकदम से, या फिर जिनको लास्ट के 10-15% में झटका लग जाता है, यानी कि सारे एग्जाम एकदम परफेक्ट रन ड्रीम रन की तरह चल रहे थे और लास्ट के 2 एग्जाम एकदम खराब हो गए। या फिर लॉन्ग टर्म सिनेरियो में मैं आपको बता रहा था, जैसे कि बच्चा ये रियलाइज करता है कि हमारा जो स्कूल है वो एक स्टार्टिंग है, देन कॉलेज के एग्जाम्स आते हैं अच्छा कॉलेज प्राप्त करने के लिए, फिर कॉलेज के खुद के एग्जाम होते हैं, उसके बाद जॉब के इंटरव्यूज, जॉब के एग्जाम्स होते हैं। और इस सिनेरियो में स्टार्टिंग में ही बच्चा जो है स्कूल में 10th या 12th में गंदा परफॉर्म कर दो और उसको लगे यार बाकी का पूरी लाइफ ही बेकार हो गई। या फिर इसी लॉन्ग टर्म सिनेरियो में स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा किया तो कॉलेज भी टॉप मिल गया, कॉलेज में टॉपर बन गया, लेकिन जब जॉब की बारी आई तो जॉब के इंटरव्यू में लास्ट स्टेज पे रह गया। तब उसको लगेगा कि यार मेरा ड्रीम रन एकदम से अटक गया, ये क्या हो गया मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो ये सब कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें जो ससेप्टेबल बच्चा होता है, जो वल्नरेबल बच्चा होता है, वो सुसाइड के रिस्क पे आ जाता है और गलत हरकत कर बैठता है। तो उसके बेसिस पे मैं सारा वीडियो बता रहा हूँ और मैंने वादा किया था कि वीडियो नंबर 3 में, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो वो लेकर के मैं आया हूँ, ध्यान से सुनिए। तो देखो, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूंगा ना, वो ये है कि मैंने खुद बहुत सालों पहले आई थिंक एक लाइन पढ़ी थी और वो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। आपने भी शायद वो सुन रखी होगी या पढ़ रखी होगी। बहुत बेसिक सी लाइन है, किसी कोर्ट में मैंने पढ़ी थी। दैट इज कि आपको कभी भी टेम्पररी इमोशंस में आकर के परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? बहुत ही बेसिक और सिंपल सा, अपने आप में समझ आ जाने वाली एक लाइन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये कोट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जीवन बचा सकता है। देखो, आप जो फील करते हो ना, जो टॉपिक हमारा चल रहा है, आपका रिजल्ट गंदा आया, आपने उसको अपने आप से एसोसिएट कर लिया क्योंकि आपको लगता था आई एम द टॉपर, आई एम अ फ्यूचर IITN, आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम, मैं हूं। और फिर जब एक रिजल्ट आपका खराब आ जाता होता है तो मैं खराब हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा रिजल्ट, आई एम डेड, मैं बर्बाद, मेरी जिंदगी खत्म। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एसोसिएट कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी को उस एक रिजल्ट से, उन कुछ नंबरों से, उस एक एग्जाम से, जबकि ये सत्य नहीं होता है। आप वो एक एग्जाम नहीं हो। क्या कोई भी बुक एक चैप्टर होती है? कोई भी बुक, आपके खुद की कोई टेक्स्ट बुक उठा लो, वो पूरी किताब कोई भी एक चैप्टर है या कोई भी एक टॉपिक है ऐसा पॉसिबल? कोई भी एक पैराग्राफ है वो पूरी किताब नहीं है ना। ये सब तो एक छोटे से पार्ट होते हैं इतनी लंबी जिंदगी का। खुद सोचो यार, फॉर एग्जाम्पल, चलो 80-90 साल की जिंदगी छोड़ो, 60-70 साल की जिंदगी मान लो। इतनी बड़ी जिंदगी में ये स्टार्टिंग के आपके बिताए हुए कुछ साल का भी एक एग्जाम या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम का सेट खराब हो गया तो पूरा हिसाब किताब ही खत्म। अब आपको रीस्टार्ट करना है, मतलब अपने आप को एंड कर लो। फिर क्या, लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि नया जीवन मिलेगा, हम दोबारा नर्सरी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आकर के इस पॉइंट पे पहुंचेंगे? थॉट प्रोसेस क्या है, अपने आप को टटोलिए। देखो, ये जो इमोशंस आ जाता है ना एकदम डीप कि नहीं अब तो सुसाइड करनी ही पड़ेगी, खत्म, सब खत्म, बर्बाद, और आपको लगता है कि ऐसी फीलिंग है जो अब लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, ये कभी ठीक होएगी ही नहीं, तो मैं तो इस फीलिंग के साथ जी ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकती, खत्म है। ये सबसे बड़ी गलत चीज होती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है कि कोई भी फीलिंग उस सेम इंटेंसिटी पे कभी नहीं रहती, रह ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे असली रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, बंदा ट्रेन के नीचे एकदम से कट गया, बीच में से फट के अलग हो गया और वो बंदा सरवाइव कर गया, है ऐसा एग्जाम्पल, आप नेट पे पढ़ोगे दिखेगा। वो बंदा आज भी जिंदा है, आज भी अपना वो ट्रेन वाला जो काम करता था वो काम वो कर रहा है, कटा हुआ शरीर, बीच में सब जितना शरीर बचा उसी के साथ वो जिंदा रहता है, सब कुछ करता है, ठीक है। उसको नहीं लगा कि जिंदगी खत्म होगी, अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, भैया बीच में से कट गया तो खत्म, रीस्टार्ट करना है, आई क्विट, ऐसा कुछ नहीं लगा उसको। उसको था सरवाइव करना है, उसने सरवाइव किया। सरवाइव करने के बाद आज वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। अब नॉर्मल इज ओनली इन द सेंस कि वो डिसेबल हो गया,
बट वो अपने घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, खाना पीना, सोना जागना, टीवी देखना, सब कुछ नॉर्मल बंदों की तरह कर रहा है। तो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है उस हिसाब से। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो एक एग्जाम के रिजल्ट या कुछ सेट ऑफ रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यही सेम इंटेंसिटी से फीलिंग हमेशा नहीं आने वाली है। जो आपको करंट फीलिंग्स आ जाती हैं कि भाई ये एक सिनेरियो, ये एक घटना, ये एक सिचुएशन मेरी पूरी लाइफ का फैसला कर देती है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। समझ रहे हो? बिकॉज दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट कि एक घटना आपकी पूरी लाइफ का फैसला कर सकती है। देयर आर प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आप अपने आसपास भी ढूंढने निकलोगे तो आपको भतेरी मात्रा में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा जो 10th फेल हो गया था या फिर 12th फेल हो गया था, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसको कोई कमी नहीं महसूस होती और कोई पूछता भी नहीं है भाई तूने 10th में कितने नंबर कमाए थे, कोई मतलब नहीं है। एंड देयर आर पीपल whom I personally even know, आईआईटी किया, एमटेक भी नहीं करा, बीटेक वाला आईआईटी किया, समझ रहे हो? यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करके इस पे वेब सीरीज तक बन गई है इतनी बड़ी बड़ी, वो वाला आईआईटी का लेवल क्लियर करके अच्छा आईआईटी लेकर के अच्छे पैकेज में, होश उड़ा देने वाले पैकेज के बावजूद वो बंदे कंप्लीटली डिप्रेशन में है। उनको लगता है कि यार नहीं हो रहा, क्या हो गया जिंदगी में, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी तो बेकार होगी, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो वाला बंदा मेरे से आगे निकल गया, उसके पास मेरे से 4 लाख रुपए महीने के ज्यादा हैं, वगैरह वगैरह, वो बंदा बर्बाद है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपका अभी के स्टेप पे कुछ खराब हो गया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे अपने स्कूल में, मेरी अपनी क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे थे जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, बिलो एवरेज आते थे या फिर एकदम फेल भी हो जाते थे। आज की डेट में वो बच्चे अच्छा कमा रहे हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री में भी काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अल्टीमेटली इतने अच्छे कॉलेजेस में गए, इतने अच्छी जॉब के पैकेज इन्होंने लिए जो आप सोच नहीं सकते थे स्कूल के टाइम में, आपको लगता होगा ये तो बर्बाद होंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो टॉपर थे, जिनका हमेशा रिजल्ट परफेक्ट आता था और वो उतना सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हुए। तो आप अपने स्कूल के आते हुए रिजल्ट को लेकर के ये नहीं सोच सकते कि इस पे आपकी पूरी जिंदगी बेस्ड है। नहीं, हो सकता है आपकी जिंदगी के पहले 40-45 साल भी आपको सक्सेस ना मिला, आप पूरी मेहनत करते रहो, फिर अचानक से कुछ ऐसा ब्लो हो जाए कि आप भयंकर अरबपति हो जाओ, तो आपको कुछ नहीं पता। भैया जिंदगी बहुत बड़ी होती है, ठीक है? और इस बड़ी जिंदगी के अंदर चैप्टर्स यूं 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 पलटी मारते हैं। आप किसी भी एक चैप्टर को पकड़ के नहीं सोच सकते कि यही मेरी पूरी जिंदगी थी या ये आगे के सब चैप्टर्स डिफाइन करती है। ऐसा नहीं होता है, कतई भी नहीं होता है। मत सोचो कि आपका एक रिजल्ट आपका सब कुछ डिफाइन करता है। नॉट एट ऑल। सेइंग दिस बेस्ड ऑन ट्रू एक्सपीरियंस, not only of myself, of a lot of people around me, even those who are much adult as compared to me, उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है। और अब मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ी बात। देखो खुद सोचो, आप 6th क्लास में, फॉर एग्जाम्पल 6th की सारी पढ़ाई आपने करी है और अब एग्जाम देने का टाइम आया तो आप कहते हो ना मैं तो 10th के बोर्ड एग्जाम दूंगा जाके। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपकी लाइफ एक बड़ी टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन पे लाइफ ने, डेस्टिनी ने ऑलरेडी कहीं कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटीज फिक्स करी हुई हैं। और जब वो फ्यूचर वाला दिन असली में सामने आता है, वो अपॉर्चुनिटी वाला डे आपके सामने आता है, इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू यू, उस वक्त पे आपका अंदर से एक ऐसा टैलेंट और स्किल निकल करके आता है जो आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होता, और समहाउ सडनली एक्चुअली में आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड कर जाती है। बहुत बार आपका कमाना, खाना, फेमस होना दुनिया में, या फिर फेमस होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसको छोड़ो, आप अच्छा कमा खा लेते हो, जो चीजें आपने इमेजिन भी नहीं करी होती ना, वो मेटीरियलिस्टिक चीजें भी आप प्राप्त कर लेते हो अपने लाइफ में। लेकिन लाइफ में वो चीजें पर्टिकुलर टाइम पे आती है, वो फिक्स है, वो कब आएंगी, किस तरीके से। लाइफ तो डेली मोल्ड, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग भाई, कब कौन सी चीज आपके सामने आ जाए आपको कुछ नहीं पता है। चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज तक जब पहुंचोगे जिंदा रह करके, उसी दिन तो वो चीज खुलेगी और आपको भी पता लगेगा अपना पोटेंशियल कि भाई मेरे ये भी कैपेबिलिटी थी, मेरी ये भी एबिलिटी थी, मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट आप फ्यूचर में और कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेते हो,
ये चीजें तो चलती रहती हैं लाइफ में। अभी से फुल स्टॉप लगाने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने जिया ही कितना है, अभी आपने कितना ही अपने को एबल बनाया है, कितना ही अपने को कैपेबल बनाया है। अभी आपने क्या कर लिया, अभी तो कुछ टाइम आप जिए हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो सकता है यू आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, बट हाउ विल यू नो अंटिल अनलेस यू लिव दैट पीरियड। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी भी बहुत हावी हो जाए ये थॉट दिमाग में कि नहीं बस मेरे को ये डिसीजन लेना है, तो मेरी वापस इस एपिसोड की स्टार्टिंग की बात को याद रखो कि टेम्पररी इमोशन है ये। न्यूरोसाइंस कहती है कि इस इंटेंसिटी से आप कुछ भी लगातार नहीं फील करने वाले, तो उसमें डिसीजन मत लो। अगर आपको लगे आप डिसीजन के क्लोज आ रहे हो, तो एक सेट रूल है 72 आवर्स का, अपने आप को वो दे दो कि 72 घंटे तक मैंने कुछ नहीं करना। 72 घंटे अपने आप को दे दो। उस 72 घंटे में खाओ पियो सो जागो टीवी देखो, कुछ भी बड़ा डिसीजन ही नहीं लेना है। बड़ा क्या छोड़ो, डिसीजन लेना ही नहीं है। एंड किसी से बात करो। सिर्फ एक स्टेटमेंट भी अगर आप बोलोगे ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाले को हिंट मिल जाता है। जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप ये स्टेटमेंट दे दो, आप बातचीत करो। बातचीत करने के बाद चीजें सॉल्व होती हैं। समझ रहे हो, इस चीज को याद रखो। बहुत हेल्पलाइंस आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप इस लेवल पे डाउन आ चुके हो कि आपका कुछ मन नहीं कर रहा है, तो बस 72 घंटे तक कोई डिसीजन आप नहीं लोगे। आप मेरी इस बात को फील करते हुए देखोगे उन 72 घंटों में कि आपकी सेम इंटेंसिटी नहीं रह गई है। ऑल्सो आप किसी से बात करोगे, जिससे आपको अंदर से भी लगता है ना बात करने में शर्म आ रही है, आप उससे भी बात करोगे और एक स्टेटमेंट जरूर बोलोगे, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन भयंकर फीलिंग से बाहर आ पाओगे। एंड अगर आपके दिमाग में कई सारे सवाल है, क्योंकि देखो एक टॉपिक ऐसा नहीं होता कि वो टॉपिक अल्टीमेट टॉपिक और उसके बाहर कुछ नहीं होता है। हर चीज इज, इवन द वीडियोस आई मेक इज ओनली लाइक अ लीफ ऑन अ ट्री। बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी लीव्स हैं एक टॉपिक की ही। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं, तो आप कमेंट में डाल दीजिए इस चीज को, मैं इलेबोरेट करूंगा। इनफैक्ट अभी तो मैंने सिर्फ 2 पर्टिकुलर सिनेरियोज बताए हैं जिसमें बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। मैं ऐसे सिनेरियोज पे भी आऊंगा जहां पर बच्चे के ऊपर प्रेशर अलग तरीके का है, उसको एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है या फिर पेरेंटल प्रेशर है, क्योंकि इन वीडियोज में मैंने वो बातें नहीं करी है। उस केस में भी बच्चा ऐसे स्टेप ले लेता है, तो वो कैसे ही रोके जाए, मैं उस बारे में भी बात करूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करो और आप खुश हो जाओगे। एंड जब आप खुश हो जाओगे तो आपकी खुशियां अनलिमिटेड मैं कर ही दूंगा। मेरे वीडियोस देखते जाना। नमस्कार।